अभी से, अगर अभी से आप समझ गए, अभी से आप अपने आप को बदल दिए, तो आपकी लाइफ यहाँ से बदलनी शुरू हो जाती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर यहाँ आपको सक्सेस होना है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए 12 से 14 घंटे काम करता है। अगर वो सोता है तो बिजनेस करते हुए सोता है, और जागता है तो उसके बाद उसका बिजनेस स्टार्ट होता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा, और आपको हर SLPS एसोसिएट को अपने डाउन तक जाके ये बताना पड़ेगा कि सक्सेस होना है तो आपको 12 से 14 घंटे आपको काम करनी है। 12 से 14 घंटा आप काम कीजिए। दूसरा चीज, आप पर डे अपने शेड्यूल को बनाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन से हमने डायरेक्ट सेलिंग में अपने करियर का शुरुआत किया, उस दिन से मेरा पर डे का शेड्यूल होता था। अगर पर डे शेड्यूल की अगर मैं बात करूं, तो मेरा शेड्यूल क्या होता था, जो मैं आज आपको बताना चाहूंगा। लोग, बहुत सारे लीडर शेड्यूल के मुताबिक काम करते हैं, बड़े बिजनेस के तरीके से इस काम को करते हैं, और आज उनका ही लगातार बिजनेस ग्रो हो रहा है, आज उनकी ही टीम लगातार ग्रो हो रही है। तो शेड्यूल क्या बनाना है, जिसको आप समझिए। शेड्यूल की बात किया जाए तो आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि अगर मैं सुबह जागता हूं, और आज के समय में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के समय में मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा हूं जो शेड्यूल के मुताबिक काम करते हैं, और बहुत सारे एसोसिएट को मैं ऐसा भी देखा हूं जो हवा में काम करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, बड़ा बिजनेस कभी भी हवा में नहीं होता। बड़ी बिजनेस हमेशा बड़ी प्लानिंग से होती है। तो प्लानिंग बना के आप शेड्यूल बनाइए कि हम सुबह उठते हैं, उठने के बाद आप एक शेड्यूल बनाइए कि मुझे 6 बजे मैं सो के जगूंगा, नित्य क्रिया करूंगा। इसके बाद 1 घंटा आप अपने बॉडी को दीजिए, क्योंकि आज के समय में अगर देखा जाए तो हेल्थ दुनिया के लिए बहुत बड़ी चैलेंज बन चुकी है, और इस काम को मैं भी करता हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन की भी मैं बात करूं तो मैं 30 के 30 दिन काम किया हूं, लेकिन मैं अपने काम करने के तरीकों को पूरी तरीके से बदल दिया हूं। सबसे बड़ी चीज ऐसा बोला जाता है कि अगर इंसान खुद पर काबू पा ले तो वो ऊपर वाले की भी प्राप्ति कर सकता है, गॉड से भी वो मिल सकता है। इंसान में इतनी बड़ी ताकत है, इंसान में इतनी बड़ी पावर है, लेकिन आपको अपने मन के ऊपर काबू पाना पड़ेगा, अपने शेड्यूल को पूरी तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा। कभी भी कॉमन व्यक्ति दुनिया का नक्शा चेंज नहीं करते। आपको महान बनने के लिए अपने काम को महान बनाना पड़ेगा। तो शेड्यूल मैं बनाया, आपको बताता हूँ अपनी शेड्यूल, और आपको भी इसी तरीके से करना है कि 6 से 7 आप क्या किए, एक्सरसाइज 1 घंटा प्रॉपर एक्सरसाइज करो, प्रॉपर पसीना बहाओ। 1 घंटे के बाद आप प्रॉपर मॉर्निंग में ही पूरी तरीके से तैयार हो लो, क्योंकि मैं इस काम को हमेशा किया हूँ। मैं सुबह ही तैयार हो लेता हूँ, और ये आज से नहीं, डिसिप्लिन मुझे आर्मी से सिखाया गया था, और वो डिसिप्लिन आज भी मुझे काम देता है, और मुझे बहुत काम दिया। फौज का ट्रेनिंग मुझे बहुत हेल्प किया है बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। और 6 से 7 हम तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद दूसरा हम कार्रवाई क्या करते हैं कि हम अपनी टीम को कॉलिंग करते हैं। आपको भी क्या करना है, कम से कम एक शेड्यूल बनाइए कि 2 घंटा सुबह आपको अपने टीम का रिपोर्टिंग लेना पड़ेगा। आपको टीम का रिपोर्टिंग लेना पड़ेगा। रिपोर्टिंग जरूर कीजिए। अगर रिपोर्टिंग नहीं होता है तो डियर फ्रेंड्स दिक्कत आएगी। तो सबसे बड़ी चीज है कि रिपोर्टिंग आप लिए 2 घंटा, जितना आप एक कोर क्लब बनाइए। बिजनेस में अगर आपको सक्सेस होना है तो आज के बाद एक कोर क्लब बनाइए, 30 कोर क्लब। मैं सारे लीडरों को बताना चाहता हूँ, 15 अपने बोनस में और 15 अपने इंसेंटिव में। अगर आप 30 कोर क्लब बनाते हो और उससे अपने जैसा बनाते हो, उसको क्या क्या करना है, जो मैं आपको 5 पॉइंट्स में आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको इस बिजनेस को सीखना है, आपको इस बिजनेस को समझना है। और अपने कोर क्लब की बात किया जाए तो कोर क्लब से आपको रिपोर्टिंग लेना है। कम से कम 30 कॉल हर एसोसिएट का सुबह हो जाना चाहिए, क्योंकि आप एक चीज समझिए, अगर किसी की भी बात किया जाए तो हमें याद दिलाना पड़ता है उनके रोल को, उनके कर्तव्य को। आप एक चीज देखिए जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, अगर आप एक सीनियर मोस्ट लीडर हैं, अगर एक टोपाज है,
रूबी स्टार है या डायमंड है, आप सोने जा रहे हो चारपाई पर, आपका अपलाइन आपको कॉल करता है, सर हमारे अपलाइन का एक मैसेज मिला है कि आज ये काम करना है और ये आज इतनी क्लोजिंग लेनी है। मैं डियर फ्रेंड्स, मैं 100% विश्वास के साथ बोलता हूँ कि आप सोएंगे नहीं, आप जाके पहले उस काम को पूरा करेंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे। यानी एक चीज क्लियर हो जाता है इससे कि अपलाइन अगर डाउन लाइन को उसको जिम्मेवारियों को बार बार याद दिलाता है तो डाउन लाइन हमेशा अपने रोल को 100% करता है। तो सुबह आप अपने 34 क्लब से आप रिपोर्टिंग जरूर लें। इसके बाद 2 घंटे के बाद आपका फिर अगला शेड्यूल होना चाहिए कि 9 बज गए, 9 से 10 बजे तक रिपोर्टिंग। 10 बजे के बाद आपका होना चाहिए कि अगले 3 से 4 घंटा, 3 घंटा भी मान के चलो या 4 घंटे, कि 10 से 2 बजे तक हम अपने लीडरों को जो जरूरी रिक्वायरमेंट है, जरूरी की बात किया जाए तो किस लीडर को मुझे ग्राउंड पर किसके साथ जाना है, किसकी टीम में मुझे ट्रेनिंग लेनी है, या जो भी एक्टिविटी है, आप 4 घंटे का आप शेड्यूल बनाओ। 10 से 2 आपका प्रॉपर एक शेड्यूल होना चाहिए। 2 से अगर देखा जाए 2 के बाद आप 1 घंटे का ब्रेक लें, आप लंच करें, ब्रेक लें और उसके बाद फिर कंटिन्यू 3:30 से आप काम को स्टार्ट करें और इवनिंग तक करें। इवनिंग की बात किया जाए तो आप यहाँ 7 बजे तक काम करें, उसके बाद फिर री रिपोर्टिंग का स्टार्ट करते हैं। री रिपोर्टिंग 1 घंटा जरूर होना चाहिए इवनिंग में। री रिपोर्टिंग के बाद फिर अगला आपका काम होता है कि आप 1 घंटा जरूर बिजनेस से रिलेटेड आप एजुकेशन लें, क्योंकि बिना सीखे बड़ा काम नहीं किया जा सकता। आप 1 घंटा एजुकेशन लें और इसके बाद 1-1.5 घंटा नाइट के समय 9 से 10 बजे तक आप कोशिश करें कि आप थोड़ा सा माइंड को भी आप फ्रेश करें। अगले 3 से 5 साल के लिए ये पर घंटे का, पर मिनट का और पर सेकंड का आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। 9 से 10 बजे आप टीवी देखें, आप गाने सुने, कोई दिक्कत नहीं है, माइंड को भी फ्रेश करना जरूरी है। और इस शेड्यूल में अगर कभी कभी आपको ऐसा लगा कि माइंड में प्रेशर आ जाता है तो आप गाने सुन लें, आप मनोरंजन करें, कोई दिक्कत नहीं, आप खेल कूद करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक आपका ये शेड्यूल होना चाहिए कि कम से कम पर डे 10 से 12 घंटे आपको SLPS के लिए काम करना है, बिजनेस के लिए काम करना है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, अगर 10 से 12 घंटे कंटिन्यू ब्रेक दे दे के आप SLPS को नहीं करोगे, आप बड़े ब्रांड नहीं बन पाओगे। चाहे SLPS की बात किया जाए या किसी भी बिजनेस की बात किया जाए, आज तक मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कि आज के फील्ड में 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख महीने का इनकम देता है और वो 4 घंटे काम करके वो इस लेवल पर पहुंचा है। डियर फ्रेंड्स, दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं वो अपने दिनचर्या को पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। चाहे किसी की भी बात किया जाए, SLPS में संजीव सर की बात किया जाए, पुरी सर की बात किया जाए, महिपाल सर, शिव कुमार, अमित दुबे, अनु शर्मा, किसी की भी बात किया जाए, आज दुनिया में जो भी व्यक्ति सक्सेस हुआ है उसने अपने टाइम पर काबू पाया है, अपने आप पर काबू पाया है और उसने 1-1 मिनट समय को इनकेस किया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सुबह से शाम तक एक शेड्यूल के मुताबिक काम करें, ज्यादा दिन नहीं, अगले 5 साल तक आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आज तक मैं हर उस व्यक्ति को सक्सेस होते हुए देखा हूँ, हर एसोसिएट, अगर मैं कॉमन व्यक्ति की बात करूं, मैं कॉमन एसोसिएट को देखा जो कि कम पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन उन्होंने लगातार मेहनत किया और उनके पास अचीवमेंट आते गई। और दोस्त, दुनिया अचीवर के साथ आना पसंद करती है। बड़े बड़े लोग जो उसका विरोध करते थे आज उसके साथ ज्वाइन करने लगे, लोग उनको रोल मॉडल मानने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने शेड्यूल के ऊपर, अपने टाइमिंग के ऊपर कंट्रोल पाया। और मैं अच्छे लीडरों को भी देखा हूं। अच्छे लीडरों की अगर बात किया जाए तो डियर फ्रेंड्स, मैं देखा हूं नंबर्स ऑफ आवर्स उनका कम होता है काम करने का। 3 घंटे 4 घंटे काम करते हो, मजे करते हैं। आज नहीं तो कल उसका भी रिजल्ट आएगा, पीछे जाओगे। मैं क्लियर बात करता हूं और क्लियर बातें समझाता हूं, क्योंकि अगर सक्सेस अगर लेनी है तो हम 5 को सिखाएंगे जो कि दुनिया पर आज करेंगे और आपको कॉमन लोगों से अपने आप को आगे लाना पड़ेगा।
तो आज के बाद कम से कम 12 घंटे से 13 घंटे खुद भी काम करें और टीम को भी बताएं कि अगर तुझे ब्रांड बनना है, एसलीपीएस का डायमंड बनना है, तो तुझे अगले 3 से 5 साल तक कंटिन्यू 12 से 13 घंटे काम करना पड़ेगा। कंटिन्यू काम करने से दुनिया का हर व्यक्ति महान बना है, चाहे वो किसी की भी बात किया, बिजनेस की बात करूं या डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, तो शेड्यूल पर कंट्रोल करो। दूसरा चीज कि डियर फ्रेंड्स, आपको इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। बिना सीखे बड़ा धंधा नहीं किया जा सकता। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज अगर धंधे की दुनिया की बात किया जाए तो आज कोई भी व्यक्ति महान बना है तो बिजनेस को सीखा है। आपको खुद धंधे को सीखना पड़ेगा, हमारा बिजनेस क्या है, बेसिक सीखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये आना चाहिए कि इन्विटेशन कैसे करना है, प्लान कैसे करना है, मुझे फॉलोअप कैसे करना है, प्रोडक्ट कौन सा किसको देना है, 8 स्टेप ट्रेनिंग कैसे लेना है, एफआईएम कैसे लेना है, ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। और ये कब सीखोगे? सबसे बड़ी चीज, दुनिया में कोई बच्चा पेट से सीख के नहीं आया है। जो लीडर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करता है, आज किसी भी फील्ड की बात किया जाए, अगर एक डॉक्टर होता है वो 5 साल सीखता है तो 2 से 2.5 लाख